अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सेल में अपने ऑफसेट फंक्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ऑफसेट फंक्शन होता क्या है। बेसिकली ऑफसेट फंक्शन एक्सेल को ये बताता है कि आपने अपनी शीट के अंदर कहां पर जाना है। मींस कि आपने कितने नंबर ऑफ रोज मूव करना है और कितने कॉलम्स को मूव करना है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। जहां पर ये रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट होते हैं वो इसकी डेस्टिनेशन होती है। ये एक सिंगल हाउस भी हो सकता है, मींस के सिर्फ एक ही सेल भी हो सकता है, या ये आपकी एक पूरी स्ट्रीट भी हो सकती है, मींस के एक ही कॉलम के अंदर डिफरेंट रोज भी हो सकती हैं, या ये आपका एक टाउन भी हो सकता है, लाइक एन एरिया अरेंज इन एक्सेल, जैसे कि एक्सेल के अंदर आपकी एक रेंज होती है। अब हम देखते हैं आपके ऑफसेट फंक्शन का जो है वो सिंटेक्स क्या होता है। आपके ऑफसेट फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर जो है वो 5 आर्गुमेंट्स होते हैं। इसके अंदर आपके 2 आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, हाइट और विड्थ। आप चाहें तो इन्हें यूज करें और इनको यूज किए बगैर भी फॉर्मूला लग सकता है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये 5 आर्गुमेंट्स आपको क्या बताते हैं। सबसे पहले आपका आर्गुमेंट है रेफरेंस। रेफरेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपने अपनी रेंज को जो है वो स्टार्ट करना है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट आप लेते हैं और ये आपकी रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है, आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला है आपका रोज, कि आपने किस रो पे जाना है। फिर आ जाता है आपका कॉलम, कि आपने कौन से कॉलम नंबर पर जाना है। अगली चीज है हाइट। हाइट आपकी रो के लिए इस्तेमाल होती है कि आपने कितने नंबर ऑफ रोज अपवर्ड जाना है या कितने नंबर ऑफ रोज डाउनवर्ड आना है। अगर तो आपने अपनी रोज के अंदर डाउनवर्ड आना है तो उसके लिए आप पॉजिटिव नंबर यूज करेंगे, मींस 1, 2 और 3। अगर आपने 2 रोज नीचे आना है जो आपने अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया वहां से, तो आप 2 लिखेंगे। लेकिन अगर आपको 2 रोज अपवर्ड जाना है तो उसके लिए अब आपको -2 लिखना पड़ेगा। फिर हम आते हैं आपकी विड्थ पे। विड्थ जो है वो कॉलम के लिए यूज होती है। अब अगर आपने कॉलम राइट साइड पे मूव करने हैं अपने, तो उसके लिए आपको 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स को यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने कॉलम्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो उसके लिए आपको -1, -2 और -3 जितने कॉलम्स भी आप मूव करवाना चाहते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपना ऑफसेट फंक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल के जरिए और देखते हैं जो भी तक हमने बातें की हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम ऑफसेट फंक्शन के अंदर जो है, जो हमारे पहले 3 आर्गुमेंट हैं जो कंपलसरी हैं, उसको देखते हैं। यहां पर आप देखें, आपको एक डाटा नजर आ रहा है, ये एजेंट के नेम्स हैं और ये मंथ आपको नजर आ रहे हैं। ये एक सेल मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मुझे इस सेल पे जो है वो पहुंचना है ऑफसेट फंक्शन की मदद से। जैसे हमने बात किया था कि ऑफसेट फंक्शन यूज होता है किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अभी हमारी डेस्टिनेशन जो है वो एक सिंगल सेल है जो कि यहां पे पड़ा हुआ है, हमें ये रिजल्ट यहां पर लेके आना है। अब आए देखते हैं हम किस तरीके से इस फंक्शन को लगाते हैं। हम यहां पर लिखते हैं ऑफसेट। अब इस फंक्शन का जो है वो सिंटेक्स ओपन हो गया और अभी हमने इसके सिर्फ 3 आर्गुमेंट यूज करने हैं पहले, जो कंपलसरी हैं। अब हमने सबसे पहले अपना रेफरेंस सेलेक्ट करना है जहां से हमारा रेंज स्टार्ट होना है। हम अपना रेफरेंस ये सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस हो गया। कॉमा, अगली चीज हमने इसको रो नंबर बतानी है। अब ऑफसेट फंक्शन जो है वो 1, 2 से स्टार्ट नहीं होता बल्कि स्टार्ट होता है 0 से। हमने इसको अपनी रो बतानी है, यानी हमारा यहां से रेफरेंस शुरू हो रहा है, यानी ये हमारी रो नंबर 0 हो गई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यानी हमारी 6 रो के अंदर जो है हमारा रिजल्ट पड़ा हुआ है। हम यहां पर लिख देते हैं 6, कॉमा। उसके बाद हमने इसे अब अपने कॉलम बताने हैं। उसी तरीके से कॉलम भी 0 से शुरू होंगे। ये हमारा कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। हमारा कॉलम है 3, ये हमने यहां पर लिख दिया 3 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहां पर हम प्रेस कर देते हैं एंटर, तो आप देखें मेरे पास जो है वो रिजल्ट यहां पर आ गया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम अपने अगले 2 आर्गुमेंट्स को भी यूज करेंगे, हाइट और विड्थ को भी। जैसे कि यहां पर आपको नीचे 3 सेल्स जो हैं वो हाईलाइट हुए हुए नजर आ रहे हैं। मुझे अब इन तीनों सेल्स का जो है वो सम
चाहिए। तो वो हम ऑफसेट फंक्शन के जरिए किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर अपना ऑफसेट फंक्शन लगाते हैं। पहला रेफरेंस हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है रेफरेंस, कॉमा अगली चीज हमारी ये कौन सी रो पर है। उसी तरीके से ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारी 12 रो पर है। यहां पर हम लिख देते हैं 12, कॉमा यहां पर अब हमारा कॉलम जो है वो कौन सा है। उसी तरीके से 0 1 2 3 ये मार्च हमारा थर्ड कॉलम पे है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3। अब हमने अपने अगले आर्गुमेंट को यूज करना है हाइट को। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर आपने डाउनवर्ड मूव करना है तो उसके लिए आप 1 2 3 लिखेंगे। यहां पर हमने 3 सेल्स को सेलेक्ट किया हुआ है और ये तीनों डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देखें ये 24,500, फिर 24,000, फिर 23,500, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है। उसके लिए मुझे पॉजिटिव नंबर यूज करने पड़ेंगे। ये टोटल 3 सेल्स हैं, तो यहां पर मैं लिखूंगा 3, कॉमा अब विड्थ के लिए यानी मेरी विड्थ कॉलम जो है वो कितने हैं, कॉलम तो मेरा यहां पर एक ही है जो कि मार्च का है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 1। यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और अब मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देखें उसने मुझे ये तीनों सेल्स जो हैं यहां पर दे दिए हैं। अब मुझे इसका सम लेना है, तो उसके लिए सिंपली मैं यहां पर क्या करूंगा, ऑफसेट के फंक्शन को सम के फंक्शन के अंदर क्लोज कर दूंगा। यहां पर ब्रैकेट लगाता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देखें मेरे पास 72,000 रिजल्ट जो है वो आ गया है और इसका सम भी 72,000 ही बनता है। अब सिमिलरली हम इसी एग्जांपल में बात करते हैं, अगर मुझे इसको जो है वो अपवर्ड की तरफ लेके जाना होता, 4 रोज अपवर्ड यहां से, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं और अब मुझे इन 4 रोज को अपवर्ड लेके जाना है, तो वो मैं किस तरीके से लेके जा सकता हूं। सिंपली आप यहां पर इसी फॉर्मूले को ओपन करिए। यहां पर आपने नीचे लिखा हुआ था डाउनवर्ड के लिए 3 रोज हाइट के लिए, तो सिंपली आप इस 3 को जो है, क्योंकि अब ये 4 सेल्स ऊपर जा रहा है, तो यहां पर -4 कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए, तो आप देखें आपके पास रिजल्ट आ गया है 1,01,000 और आप जब इन चारों का सम करते हैं तो वो भी आपके पास 1,01,000 आ जाता है। तो चलिए अब हम अपनी अगली एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर अब हम अपने कॉलम्स को जो है वो मूव करवाएंगे। ये आपको हाईलाइटेड सेल नजर आ रहे हैं और अब हमने इनका सम जो है वो लेना है। यहां पर हम आ जाते हैं, ऑफसेट का फंक्शन लगाते हैं, उसी तरीके से रेफरेंस में अपने रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा किस रो में हमने आना है, उसी तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारी 12 रो में पड़ा हुआ है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 12, कॉमा अब हमने कौन से कॉलम में आना है, हम देखते हैं स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 3 और ये 4th कॉलम से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 आ गया, कॉमा यहां पर अब हम बात करते हैं आपकी हाइट की। हाइट जो है वो तो हमारी सेम ही रही है, यानी कि रोज हमारी चेंज नहीं हुई, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1, कॉमा अब कॉलम विड्थ की बात आती है, मींस के कॉलम की बात आती है, हमारी विड्थ कितनी गई है, हमने यहां पर आप देखें कि राइट साइड पे मूव किया है और ये हमारे 3 सेल्स हाईलाइटेड हैं, तो ये हमारी विड्थ में जो है यहां पर आ जाएगा 3, यानी कि 3 कॉलम्स राइट साइड पे मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव में हम लिखेंगे 3 राइट साइड के लिए, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखें आपके पास ये रिजल्ट जो है वो इस तरह आ गया है। सेम अगर आपने यहां पर सम लेना है तो इसी तरीके से ऑफसेट के फंक्शन को आप सम के फॉर्मूला के अंदर क्लोज करेंगे, तो आप देखें 98,000 ये रिजल्ट आपके पास आ गया और ये इसका सम यही बनता है। सिमिलरली अगर आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, लेट्स सपोज मैं कहूं अगर मुझे इन 3 सेल्स को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहां पर क्या करेंगे, जहां पर हमने एंड में 3 लिखा हुआ है राइट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए हम लिख देंगे -3 और एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखें 94,000, इन तीनों का सम मेरे पास 94,000 आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ऑफसेट का आज का ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ऑफसेट की इंप्लीमेंटेशंस किस तरीके से होती हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है इसका डायनामिक यूज जो है वो पढ़ेंगे कि अगर हम अपनी रोज और कॉलम को आगे पीछे कर दें, इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, तो डायनामिकली ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।